लेकिन एक ऐसे मामले में बोल पड़े जिससे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए बहन, मैंने ये सवाल जवाब शुरू हुआ तो मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ कि शायद अभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ निशानदेही करके, कोई एक चीज़ मेरे हाथ में लगी है, उनको अंदाजा है कि मेरे पास बहुत कुछ लग गया है, बाय एंड लार्ज किसी को भी तो लग गया। देखिए मेरी बात, देखिए मैंने पहले भुगता है ना, आप खुद यूज़ कर रही हैं। देखिए मैं सियासत में अल्लाह का एहसान है पाक परवरदिगार का कि आपको पता है कि मुझ पे मेरे मुखालिफ भी कोई चोरी का, मेरी कोई फाइल नहीं है, ठीक है जी, मुखालिफ भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाता, मेरी कोई फाइल नहीं है, मुझे नहीं रोक सकता, मैं वो खौफ के बुत तोड़ चुका हूँ, ठीक है जी। मेरा कसूर ये है कि मैंने सवाल किया सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर हुआ है, ये मेरा कसूर है तो चढ़ाएं फांसी पे मुझे, ठीक है जी। अगर मेरा ये कसूर है कि वन व्हीलिंग के ऊपर जज साहब का नाम मुझे नहीं, उन्होंने कहा कि जी वो व्हीलिंग वन व्हीलिंग करेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर और किसी खातून को छेड़ेंगे तो वो क्या तालीम भी छोड़ दे, तो वो गुमराही के काले अंधेरों में चले जाते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट दे रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, मुखालिफ भी है तो हम उसको तारीफ करेंगे। गरीब को 2 रोटी की जगह 1 रोटी की जगह 2 रोटियां मिल रही है तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। नस्ला टावर में मेरा रिश्तेदारों के घर तो नहीं गए हैं, यतीम बेवा बच्चे सड़कों पर आ गए, ठीक है जी। मैंने हक की बात की है ना, मैंने भुट्टो साहब की फांसी पे कहा है कि उनको फांसी दी, 40 साल बाद आपने बताया बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिंबॉलिक सजा देते उस जज को, उस सिंबॉलिक सजा उस डिक्टेटर को भी दे देते, ठीक है। 14 साल भुट्टो साहब को सजा गलत दी गई थी इतने अरसे के बाद, एक मिनट, उसे क्या हुआ? क्योंकि जज ने फैसला कर दिया था। आप सिंबॉलिक सजा दें, जिसने नक्सला टावर गिराया है उसको सजा तो मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे और आपको सजा है तो पाकिस्तान में 2 कानून तो नहीं होंगे ना, पाकिस्तान में 2 लोगों का सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है जी। मेरा तो ब्रॉडर पिक्चर के अंदर ये है कि रिफॉर्म्स कर लें, हम सब मिलकर पाकिस्तान को उस पटरी पे चला दें। देखिए यहाँ औरतें जो हैं अजमतें बेचती हैं, अल्लाह मियां माफ करे बड़े बोल बुरे वक्त से, क्योंकि उनको इंसाफ के लिए उनका घर नहीं बेचने को, मोटरसाइकिल नहीं, ट्रैक्टर नहीं, गाड़ी नहीं, सब कुछ तो बेच चुकी होती है, फिर भी इंसाफ के लिए कचहरियों के अंदर ये सुनने मिलता है। आपको पता है, मुझे ही पता है, बिल्कुल पता है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो अगर मैंने उनकी आवाज उठाई है तो मैंने गुनाह कर दिया, तो मैं ये गुनाह एक कबीरा 5 करोड़ दफा करूंगा, ठीक है जी, 5 करोड़ दफा। आप समझते हैं आपने कोई तौहीन अदालत नहीं की? मैंने किसी मौक़िफ़ पे खड़े। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हर्फ एक लफ्ज, क्योंकि मैं किसी कैफियत में बात करना चाहती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरे साथ तो फिर बेइंसाफी होगी ना। सर एक बात, तो आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आप फौज का भी हिस्सा नहीं है, आप ब्यूरोक्रेसी का भी हिस्सा नहीं है, आप अटॉर्नी जनरल भी नहीं है, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अदलिया के मामले में बात करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तानी हूँ कि कौन बात करेगा? ये दुरुस्त किया। 24 करोड़ आदमी अब ये बात कर रहा है, मैंने वो बयानिया दिया पाकिस्तानियों को जिससे मुझे फायदा नहीं होगा, पाकिस्तानियों को फायदा होगा, कोर्ट का वकार आसमान पे चला जाएगा। मैं तो वकार की बात कर रहा हूं, आप जबरदस्ती किसी से इज्जत नहीं करवा सकते। फिलहाल तो नोटिस मिल गया, अब आपको 5 जून को कोई बात नहीं। देखिए मुझे फांसी देकर मुझे गुनाहगार साबित करके अगर कोर्ट सीधा काम करने चली जाती, मेरी निशानदेही जो मैंने की हुई है, मैं खुश हूँ, ठीक है जी। मुझे अल्लाह ने जिस घर से मैं आया हूँ, दाल रोटी गाड़ी अल्लाह पूरी दुनिया में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कोई कॉस्ट के लिए अब जिंदगी में काम करना है, मेरे बच्चे कह रहे हैं हमें बाहर जाना है, हम बाहर शिफ्ट होंगे। मैं पाकिस्तानी वो हूं जिसने अपनी सिटीजनशिप दी है, औलाद की भी सिटीजन नहीं है, माँ बाप की भी नहीं है, बहन भाइयों की भी नहीं है कोई पाकिस्तानी यहाँ। मैं वो आदमी नहीं हूं कि मैं बच्चों को बना दूंगा और फिर जब रिटायर होऊंगा तो बच्चों के बेसिस पे फिर लेके वहां पे दौड़ जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं सब यहाँ, अभी ऐसे करते हैं ना, तो सवाल की सजा हो रही है मुझे, क्योंकि वो सवाल में भी तजाद है, तजाद पकड़ ली है। क्या ज्यादा बेहतर नहीं था कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे आप ये बात करते हैं? बात चीफ जस्टिस साहब ने भी की है, अच्छी की है उन्होंने, मैं उनकी बात को सराखों पे लेता हूं, लेकिन 365 दिन मेरा इजलास सेशन में नहीं चलता। अगर जनवरी में मेरा कोई मसला है तो मार्च में मेरा अगर सेशन है तो इंतजार कर लेते हैं। एक मिनट मेरी बहन, तो मुझे क्या कोई पाबंदी है कि मैं प्रेस क्लब नहीं जा सकता? मुझ पर पाबंदी है, मैं गार्डन में नहीं बैठ सकता, मैं कॉफी नहीं पी सकता आपके घर में? मैं आजाद हूं भाई, मुझे मेरा सेशन चल रहा होगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा उसमें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। लेकिन अगर सेशन नहीं होगा और मसले का हल निकालना है, मेरे खत का जवाब नहीं मिल रहा था, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, तो मैं मुझ पे कैसे कोई बैन लगा सकता है? आपने बैन लगा दिया मेरी, है ना, लेकिन आपने बैन लगा दिया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, आप टीवी नहीं दिखा सकते। बहुत अच्छी बात है जी, मैंने दहशतगर्दी की है, मैंने बदमाशी की है, मैंने मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। अगर एक और लेटर आता मेरे ऊपर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाया, वो भी नहीं चलेगा, तो इंसाफ बराबर होता। वो मुझे प्रॉक्सी बनाए, इंडियन अखबारों की हेडलाइंस हूं मैं, ठीक है, बैन अल-अक़वामी अखबारों की मैं हेडलाइंस हूं, ठीक है। मेरे बाप दादा की इज्जत आपने मलिया मेड कर दी, सबूत देना पड़ेगा, सबूत तो मैं लूंगा। वैसे मैं एक इंच पीछे अपनी गैरत पर नहीं हटूंगा। आपने मुझे कहा है आप मेरा गला काट दें, मुझे हर चीज मंजूर है, लेकिन मेरी पर इल्जाम लगाया है, वो इल्जाम आप साबित करना होगा, क्योंकि जज इल्जाम नहीं लगा सकता कानूनी तौर पर, मैं और आप लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन चीफ जस्टिस तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी आप जज के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते। उसका क्या मतलब है आपको?
चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है। कंडक्ट से क्या मतलब है? मतलब जो कुछ वो कर रहे हैं, जो भी उनका कंडक्ट है। अगर आपने मुझे एक तजाद हुआ खत दिया है जिसमें तजाद आ गया बात के अंदर, मैं उसका सवाल नहीं उठाऊंगा। तो फिर तो मुझे तो फिर आपकी बात से ये तासुर मिला कि मुझे जान के रोका जा रहा है कि मैं ठीक पे खड़ा हो रहा हूँ। देखिए मुझे तो मैंने कोई काम किया ही नहीं है, मुझे घसीट के ला रहे हैं इधर आ जाओ, इधर आओ, कंटेम्प्ट है, जबरदस्ती कंटेम्प्ट है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये खड़े हो जाए, मुझे आपने क्यों कहा? तो मैं पूछूंगा भाई मैंने तुमसे तो बात भी नहीं की, मैंने तो इनका भी नाम नहीं लिया। क्या मैंने ये कहा कि अगर मेरी पगड़ी को उछालेगा, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं अगर पाकिस्तान का दुनिया भर में मेरी को पगड़ी उछालेगा, किसी भी मनसब से उछालेगा, मैं डबल उछालूंगा। अगर तौहीन अदालत लग जाती है तो माफी नहीं मांगूंगा, बात को नहीं खत्म करूंगा। अदालत में मुझे जेल दे देंगे, गला काट देंगे, फांसी दे देंगे। ये नस्ला टावर, ये रेप केसेस, ये सस्ती रोटी, लंबी लाइन है जो आप बात कर रहे हैं। ये मेरा मसला है, अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरी आवाज तो आप नहीं बंद कर, वो तोड़ चुका हूं मैं, मेरी आवाज तो रहेगी ना। मेरी आवाज है, मेरी औलाद पीछे अब खड़ी हो गई, वो भी कह रहे हैं कि तुम्हारा मिशन हम लेके जाएंगे। बयानिया पाकिस्तान में, अभी मैं आपके ऑफिस में एंटर हूं तो गार्ड मुझे कह रहा है आपने सर बड़ी अच्छी बात की है, जुल्म हो गए, हमने हमारे गांव के अंदर ट्रैक्टर्स तक बिक गए लोगों के पास अंगूठी भी पहनने को, रोटी खाने को नहीं, अजमतें बिक गई औरतों की। ठीक है, बिल्कुल। एक वीडियो आई है जिसमें एक वडेरे ने रेप किया बच्ची का, वो बच्ची को सड़क पे गिर गई है, उसको यूं पकड़ के जानवर के साथ देख के फेंका। मैंने उसका सवाल उठाया, मैंने गुनाह किया तो उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और उनकी आहें भी लोगों के साथ। ये हुकूमत क्या कर रही है? ये किस मर्ज की दवा है? हुकूमत ये काम कर लेती, अपने इदारों को, लिया को, मीडिया को, आप लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट को बचाने आती। तो मजे ले रहे हैं, ये लड़ रहा है पीटीआई वाले से, वो लड़ रहा है फौज के साथ, ये लड़ रहा है जिया के साथ। हमारी पुअर परफॉर्मेंस जो, उस पर कोई बात नहीं हो रही। हम सायरन वाले बड़े बड़े घरों में नहीं, जिस सेनेट के इजलास में मैं जाता हूँ उस महल के अंदर बू आ रही है मुझे उस आदमी की जिसकी बेटी रेप हुई है, जिसको रोटी नहीं मिल रही, वो बिलक बिलक के मर रहा है, जिसकी रोटी पे आपने स्टे ऑर्डर लगाए, 5 रुपए से 30 रुपए की, 35 रुपए की रोटी में कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अगर मैंने सवाल किया मेरा गुनाह है। उस अमारत से उन बेगुनाह लोगों की आहें गिर रही हैं, मेरी फाइल नहीं है। I don't want to be a conventional politician। मैं वो पॉलिटिशियन नहीं हूं जो मस्का, पॉलिश, आप जनाब, जी हाँ, आप बेहतरीन, इधर दे दे। मैं अपनी माँ पाकिस्तान को बेचने नहीं आया। ये आगे बढ़ने के तरीके हैं जो भी आप पहले बता रहे थे, यहाँ पे तो यही हमने होते हुए देखा है। सर अल्लाह सबको हिदायत दे, लेकिन ये इसमें सिर्फ अदलिया का कसूर तो नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं। असल जिम्मेदारी तो इस गवर्नमेंट की आती है, ये भी सो रही है। फिर देखिए, अगर अदालतें तगड़ी हो जाएंगी, अदल इंसाफ का कानून आ जाएगा, सजा और जजा। अब मुझे आपने खींच के कराची में मैं बैठा हूं, इस्लामाबाद के बाग का फूल मुझे ले आए, फैसल और इधर आ जाओ, ठीक है, जिन्होंने गालियां दी, तमस्कर उड़ाए, नाम ले लेके पीटीआई, नाम ले लेके नून लीग, बुलाया किसी को तौहीन अदालत में बुलाया है। ये दो कानून हो गए। फिर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देते हैं, ठीक है, टीवी नहीं चला सकता है, लेकिन प्रॉक्सी नहीं रोकते, 2 कानून आ गए। तो अगर मेरे सेनेटर का भी अगर मनसब है, जो सेनेटर का 4 आंखों और 5 टांगों वाला आदमी नहीं होता, नॉर्मल पाकिस्तानी होता है, जो इज्जत कैमरामैन की है, शायद इसकी इज्जत, इसका मर्तबा अल्लाह ने मुझसे बड़ा रखा हो। मैं सेनेटर बन के या मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, जज बन गया, जनरल बन के, मेरी 8 टांगे और 20 हाथ नहीं हो गए, मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे सेनेट का भी जो मेरा काम है निशानदेही करना, उसका भी आप मजनू कर देते हैं इंटेग्रिटी, तीसरी दफा, तो फिर तो सेनेटरी क्या औकात है, या मिनिस्टर की क्या औकात है, या किसी की क्या औकात है। सब आईन और पाकिस्तान से बड़े हैं क्योंकि आप मनसब पे हैं, हर चीज आप कर सकते, मैं नहीं कर सकता।